हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारा लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा टॉपिक छोड़ दिया था। जब मैंने कहा था कि हम सेकंड पार्ट में करेंगे, वो था हमारा कि कैसे हम आर्गुमेंट्स निकालते हैं ओमेगा के, कैसे कॉन्जुगेट्स निकलते हैं ओमेगा के, और ऐसे ही कितनी सारी चीज़ें हम ओमेगा के बारे में निकाली जा सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इस क्लास में हमने अब क्लास एंड की थी, यहीं से हम क्लास को शुरू करेंगे। 10-15 मिनट की हमारी क्लास होगी आज की, और एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम रेगुलर क्लासेस शुरू करें दोबारा, और उसके अंदर हमारा जो चैप्टर रहेगा इट शुड बी मे बी बायनोमियल या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें से कुछ होगा, मैं आपको बता दूंगी और आपको अपडेट हो जाएगा इसके बारे में। तो शुरू करते हैं जी क्लास हमारी। तो जैसे कि हमने ओमेगा के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, ओमेगा कैसे काम करता है। देखो कि ओमेगा जो है उसकी, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप प्रीवियस क्लास को देख लेना, क्योंकि अगर मैं इसमें वो रिकॉल करवाऊंगी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमने पढ़ना है अब ओमेगा के बारे में कि कैसे ओमेगा के ऊपर कॉन्जुगेट्स रन करते हैं, कैसे ओमेगा काम करता है। तो उसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन तो क्या है, एक रिजल्ट है। मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। फर्स्ट कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2π/3। सेकेंड, आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4π/3। अब कैसे, हाउ मैम? देखो बेटा, मेरे को पता है ओमेगा क्या होता है। ओमेगा को मैं लिख सकती हूँ -1 + i√3/2। एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा मेरा? ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा? जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, और मुझे पता है फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। अब जैसे ही हमारा सेकंड क्वाड आया, पाई माइनस थीटा आया, मैं क्या करूँगी? अब थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x mod ऑफ y/x। टेंजेंट इनवर्स y कितना है? y इज -√3/2 प्लस √3/2, और वो है -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब ये मोड से बाहर आएगा तो ये प्लस का √3 आएगा, और टेंजेंट इनवर्स √3 की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? पाई/3 के। तुम्हारा आंसर क्या है? 2π/3। सिमिलरली यहाँ देखूंगी तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा? -1 - i√√3/2। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारा, जिसमें हमारे दोनों ही नेगेटिव्स होते हैं, वो हमारा क्वाड्रेंट होता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने फॉर्मूला पढ़ा था आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कि पाई प्लस थीटा। जैसे ही पाई प्लस थीटा होगा, पाई तो पाई है, थीटा मैं निकाल चुकी हूँ इसका, विच इज़ π/3। जैसे ही मैं इसको प्लस करूँगी तो ये बन जाएगा 4π/3। तो इस तरह से निकले रिजल्ट। लेकिन आपको जो है ये डायरेक्टली याद होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है दैट x + y स्क्वायर प्लस x ओमेगा प्लस y ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में x ओमेगा स्क्वायर प्लस y ओमेगा का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया आप सोचोगे भाई ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है। हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज के बारे में जानते हैं, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई की वैल्यूज के बारे में नहीं पता है। मैं क्या करूँगी बेटा, मैं एक्स और वाई को अज्यूम कर लूँगी दैट दे आर 1 इक्वल टू 1। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए, अज्यूम एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 1। ओके, अब जैसे ही मैंने एक्स वाई पुट किया तो 1 + 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? ठीक है, प्लस है बीच में ये। ठीक है, अब इस सिचुएशन को देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हमें पता है बता, प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी जो होता है उनका जो सम करते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है, तो यहाँ पे -1 आ गया।
जीरो के इक्वल आता है, सॉरी। तो ये आ गया मेरे पास 2 टू द 4, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 4 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 6, और ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह की क्वेश्चन देखो, आपको घबराना नहीं है, आपका काम है आप अज्यूम कर लोगे दैट x एंड y आर इक्वल टू 1। अब एक क्वेश्चन आया, जैसे अब ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, मैम x और y की टर्म्स में था। अगर ये x y की टर्म्स में ना आए, उसके अलावा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हम क्या करेंगे। देखो एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि साइन ओमेगा 13 प्लस ओमेगा 20 पाई प्लस π/4 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और मैंने अभी पढ़ा है कि एक्स वाई को आप 1 ले लोगे, बट मैम यहाँ पे तो एक्स वाई है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, जो वैल्यूज है उनको पुट कर देते हैं, उनको फिल कर देते हैं। मैं कर देती हूँ, साइन को साइन लिख देंगे। अब ओमेगा 13 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कैसे करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर 1। तो ये बन गया बेटा ओमेगा, ओमेगा 20 मतलब 18 यानी कि ओमेगा की पावर स्क्वायर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था, पाई प्लस π/4, और क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकती हूँ -1 माइनस पाई प्लस π/4 साइन ये आया, राइट। तो फिर साइन माइनस बाहर निकाल लेती हूँ मैं, पाई माइनस π/4, और साइन पाई माइनस π/4 है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बेटा। देखो एक तो ध्यान सुनना, पाई की वैल्यू मान लो 180 है यहाँ पे, π/4 मेरा कितना होगा 45। तो इसी तरह से अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ, 180 माइनस थीटा साइन के टर्म्स में क्या होता है, नथिंग, नो चेंजेस आते हैं ना, साइन थीटा आ जाएगा। साइन π/4 की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, -1/√2। ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास में हमने ये सीखा है दैट साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा विच इज π/4, π/4 पे साइन की वैल्यू होती है 1/√2। मैंने माइनस जो है वो इसका वो बाहर का बाहर निकाला हुआ है। इसके बाद हम सीखेंगे कॉन्जुगेट्स निकालना है। कॉन्जुगेट्स कैसे निकलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। 2 आयोटा माइनस 3 ओमेगा इज इक्वल्स टू -2 आयोटा, और आप कहोगे मैम -3 ओमेगा, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा कॉन्जुगेट्स में कि जो आयोटा वाला जो इमेजिनरी पोर्शन होता है सिर्फ उसको साइन को चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटी सी बात याद रखनी है कि ओमेगा का कॉन्जुगेट जो होता है हमारा, वो ओमेगा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा आंसर ओमेगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, शीट को चेंज कर लेते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन आया दैट सिमिलरली क्वेश्चन आया हमारे पास कि इफ x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x31 इज इक्वल टू क्या, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम जैसे आते हैं ना, हम पजल जाते हैं कि इसमें क्या निकालना चाहिए, क्या होगा। अब इसमें ऑप्शन आया मेरे पास कि 1 होगा, 0 होगा, x होगा, x² होगा। बेटा मुझे ये बात पता है ना, मुझे ये बात पता है कि ओमेगा जो है मेरा और ओमेगा x² है मेरे पास, ठीक है। तो मैं ओमेगा 31 लिख रही हूँ कहीं पे और ओमेगा 62 लिख रही हूँ, वो सेम ही बात है ना। सिमिलरली क्या ये बात लिख सकती हूँ कि ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 भी क्या होता है बच्चे, इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये बात सच है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, तो इस x को मैं ओमेगा मान सकती हूँ। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। यही सिचुएशन अगर सेम है तो मेरा x किसके इक्वल आया बेटा, ओमेगा के इक्वल आया। समझ रहे हो ना मेरी बात आप। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया, बहुत मुश्किल लग रहा है,
तो आप क्या करोगे, आप जितनी वैल्यूज थी आप यहाँ पे आके पुट कर दोगे, ठीक है। पहला ऑप्शन आया, उन्होंने दिया A 0, B 1, C ओमेगा, D ओमेगा स्क्वायर। 0 प्लस 0 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 यस इट इज इक्वल टू 0, देन ओमेगा x 31 इज इक्वल टू ओमेगा 31, और ओमेगा 31 का मतलब होता है ओमेगा, हमारा आंसर क्या आएगा ओमेगा। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चंस को जो है वो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें पेशेंस से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको बस थोड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बहुत इजी आता है, क्वेश्चन भी काफ़ी इजी आते हैं, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चन में दे देती हूँ आज। अल्फा दिया है बच्चे मेरे को, अल्फा 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 एंड इट इज आस्किंग मी दैट देन 1 प्लस अल्फा 8 प्लस अल्फा 16 प्लस अल्फा 24 प्लस अल्फा 32 फाइंड करना है। बहुत इजी है। ये वैल्यू किसकी होती है बच्चे, ओमेगा की, और हम सारी की सारी अल्फा में ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे और ओमेगा की हमें जितनी प्रॉपर्टीज पता है उसको हम यूज़ कर लेंगे, देन हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आया हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर का। किसी पर्सनल इश्यूज के कारण हमारी जो क्लास है वो डिले हुई है, और अभी जो होंगी क्लासेस वो रेगुलर होंगी, और आप प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करते रहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आया 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर कितना होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आते ही तो बच्चे डर जाते हैं कि भाई ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन बेटा इतना मुश्किल है नहीं, हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 प्लस 2 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है 3 प्लस 3 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है 2 प्लस 3 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आपस में ना कुछ इधर उधर मिसमैच हुआ है, बाकी सब तो ठीक ही है यहाँ पे, है ना। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट वाले में से ओमेगा को कॉमन निकाला, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, नीचे वाला बन गया 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब मैं अंदर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, अगर मैं इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये बन गया बेटा मेरे पास ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा क्यूब। ध्यान से देखना, 3 ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ये बन गया ना 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये कट गया पूरा आपस में, ठीक है। फिर इसमें भी ओमेगा 2 ओमेगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं 2 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा क्यूब, वो हो गया 1 ना, 3 बन गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा। और ये अगर आपको नहीं समझ में आया, मैंने इसको हिंट ही दिया है, इस क्वेश्चन को मैंने हिंट की तरह करवाया था कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सको, तो प्रैक्टिस करना और अच्छे से इसको सोल्व करना, और आपका कॉम्प्लेक्स जो चैप्टर है वो आज खत्म हुआ है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में अलग चैप्टर के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।